फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम घड़ियों के बारे में। लगातार जो है हम पढ़ रहे हैं कि हम समय को जो है बहुत सटीकता से मापना चाहते हैं। भारत भी इस क्षेत्र में प्रयासरत है। चीन हो, अमेरिका हो, बहुत सारे देश जो है प्रयास कर रहे हैं कि क्वांटम घड़ियों में जितनी जल्दी से जल्दी हो हम सफलता प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि क्वांटम घड़ियाँ क्या करती हैं, आपको बहुत सटीक जानकारी देती हैं समय की। माइक्रो सेकेंड हो, सेकेंड हो, बहुत सटीक जानकारी देती है। तो यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रही है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे घोषणा की है कि उनकी एक खुफिया लैब ने जो है क्वांटम घड़ी बनाई है और जो अगले 2 से 3 महीने में वो अपने यहाँ पर जो है इसको लॉन्च भी कर देंगे, अपनी सेनाओं में भी तैनात कर देंगे। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे क्वांटम घड़ियों का इस्तेमाल हम अपने देश में कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में कर पाएंगे, और ब्रिटेन ने जो है ये प्रोग्राम जो किया है सफल रूप से कैसे किया है, क्या करने वाला है आगे, और ब्रिटेन को क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि कई जगह जो है ये बात चल रही है कि ये जीपीएस को रिप्लेस कर देगा, और जीपीएस कई जगह जो है काम नहीं करता है। कई बार होता है कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं या जो है युद्ध क्षेत्र में जो है जीपीएस को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जीपीएस को ब्लॉक करने की घटनाएं जो होती हैं क्वांटम घड़ियों के बाद जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम सारे पहलुओं को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, ब्रिटेन की सीक्रेट लैब बना रही है पहली क्वांटम घड़ी। तो पहली क्वांटम घड़ी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की पहली क्वांटम घड़ी है। इसके पहले अमेरिका, चीन और भी अन्य देश हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो अपनी तरह की जो क्वांटम घड़ी है ब्रिटेन पहली बार बना रहा है। तो हम सारे पहलुओं को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, पूरी दुनिया अभी जो है क्वांटम तकनीकी विकसित करने में लगी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि समय को लेकर सटीकता। अभी जो नॉर्मल हम घड़ियां यूज़ करते हैं उन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो सुइयां लूज हो जाती हैं, तो समय जो है कुछ मिनट या सेकेंड आगे पीछे हो जाता है। दबाव का भी या दाब का प्रभाव पड़ता है। साथ में अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उन घड़ियों पर चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से होता क्या है कि समय का सटीक तरीके से जानकारी हमारे पास नहीं होती है। एक प्रश्न आपके लिए मेरा ये है कि आप कैसे निर्धारित करते हैं, या जो भी हमारे यहाँ पे बोला कि ये 1 सेकंड है या 1 मिनट है, 1 घंटा है, तो सबसे अगर छोटी यूनिट पे बात करें तो 1 सेकंड सच में 1 सेकंड है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो 1 सेकंड हो किसी दूसरे देश में जो है उसको अलग तरीके से मापा जाता हो। तो एक पैमाना है 1 सेकंड को मापने का। आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो तरीका क्या है जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये जो समय बीता है उसको हम 1 सेकंड काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये घड़ी जो है ब्रिटिश सेना की खुफिया और जासूसी क्षमता को बढ़ाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि घड़ी के माध्यम से जो है हम कैसे खुफिया या जासूसी काम करेंगे। तो यहाँ पर तैनाती की जाएगी, जो भी उनकी सेनाएं हैं उन पर जो है इन घड़ियों की तैनाती की जाएगी। तो क्या है, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को ये घोषणा की है। ये घड़ी इतनी सटीक होगी कि अरबों सालों में भी 1 सेकंड का समय नहीं खोएगी। अभी जो हमारे हमारे घर में या आपके घर में जो भी घड़ियां हैं ना, आपके इवन मोबाइल में हो गया या फिर जो है आप नॉर्मल वॉच पहन रहे हो, आप मान के चलो वो 100% सटीक नहीं है। 2-4 मिनट 2-4 सेकंड का जो है उसमें होगा फ़र्क, जो कि रियल में टाइम नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी कोई कमी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, 100% सटीक जानकारी मिले। रक्षा खरीद मंत्री मारिया ईगल ने ये जानकारी दी है कि इस नई और क्रांतिकारी तकनीकी का परीक्षण न केवल हमारी कार्य क्षमता को मजबूत करेगा बल्कि उद्योग, विज्ञान क्षेत्र और उच्च कौशल वाले रोजगार को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने बोला है कि ये जो हम बना रहे हैं इसके माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में हमें जो है फ़ायदा होने वाला है। जैसा आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जीपीएस को रिप्लेस कर सकता है, ये जीपीएस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या जीपीएस को जो है काफ़ी हद तक पीछे छोड़ देगा। देखिए क्या लिखा है, जीपीएस पर निर्भरता कम हो जाएगी। जीपीएस पर निर्भरता कैसे कम होगी? यह क्रांतिकारी तकनीकी रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित की जा रही है। यह घड़ी जो है जीपीएस पर निर्भरता को कम करेगी, जिसे दुश्मन द्वारा बाधित या ब्लॉक किया जा सकता है।
कई बार होता है कि आप किसी के एरिया में घुस रहे हो, जैसे दो देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के सैनिक हैं, दूसरे के एरिया में जा रहे हैं, अगर जीपीएस ब्लॉक हो जाता है उस एरिया में तो आपको लोकेशन या जो भी जानकारी है सटीक नहीं मिलेगी। तो ये समस्या जो आती है उस समस्या का भी समाधान हो जाए, क्योंकि उनके पास जो घड़ियां होंगी वो जो है सही समय सटीक जानकारी सारी प्रोवाइड करेंगी। हालांकि ये दुनिया की पहली क्वांटम घड़ी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देश जो हैं ऑलरेडी इस पर प्रयास कर चुके हैं। 15 साल पहले जो है अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय ने भी ऐसी ही प्रकार की घड़ी बनाने का प्रयास किया था या बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पे बोला है कि हमने जो बनाई है ये अपने तरह की पहली और विशेष यूनिक घड़ी होने वाली है। ऐसी घड़ी किसी अन्य देश के पास जो है नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि अगले 5 वर्षों में जो क्या करने वाले हैं, सेना में तैनात कर देंगे। तो अपनी सेना में इन घड़ियों को जो है तैनात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि किसने बनाया है या इसके पहले जो है किन किन देशों ने काम ऑलरेडी इस क्षेत्र में किया है। भारत ने भी किया है। लगभग 1 साल पहले जो है इसी पर चर्चा चल रही थी, नेविगेशन को लेकर के, नाविक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी क्वांटम घड़ियों के बारे में या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में लगातार जो है रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता है क्वांटम जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत सटीक जानकारी देता है। जैसे हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं गणनाओं के लिए, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो हजारों लाखों अरबों साल की गणनाएं जो है मिनटों या सेकंड्स में कर देते हैं। इसलिए गणनाओं को जो है सही कम समय में सटीक करने के लिए जो है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिज्म की तरफ जो है लगातार सारे देश जो है प्रयास कर रहे हैं। और एक रिसर्च में सामने भी आया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन्स वगैरह हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे जो भविष्य आने वाला है इसी क्षेत्र का होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, क्वांटम घड़ी कैसे काम करती है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आपको कि कैसे क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है साइंटिफिक चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे जो है थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। क्या लिखा है, क्वांटम घड़ी समय का रिकॉर्ड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करती है। यह परमाणु के अंदर ऊर्जा में होने वाले बदलाव को मापकर अत्यधिक सटीक जानकारी देती है। तो जो उसके अंदर परमाणु होते हैं उनमें जब ऊर्जा में बदलाव होता है कि हम माइक्रो सेकंड में इतना बदलाव, सेकंड्स में इतना बदलाव, उसके हिसाब से जानकारी हमें मिलती है। सटीक समय रिकॉर्ड करना जो है सैटेलाइट नेविगेशन, मोबाइल फोन्स, डिजिटल टीवी सहित कई तकनीकों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी हमें अंतरिक्ष मिशन को किसी को भेजना है, किसी अंतरिक्ष मिशन को जो हमें स्पेस में भेजना है। अब सारी रिसर्च के माध्यम से पता चला कि जो है 10:04 पर अगर हमारा सैटेलाइट इस एरिया से निकलेगा तो हम जो है सफल रूप से परीक्षण कर पाएंगे। अब अगर सोच लीजिए कि 2-4 सेकंड या मिनट्स का भी फर्क यहाँ पर हो गया, जो जिस घड़ी को हम फॉलो करके अपना मिशन वहाँ पे भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो स्पेशल मोमेंट था जिस पर जो हमारी सफलता की दर निर्भर करती है वो जो है मिस हो जाएगी। जैसे आप देखते नहीं हो कि कभी कभी होता है कि ये जो है भौगोलिक घटना होने वाली है, एक बहुत खास जो है क्षुद्र तारा दिखाई देगा और धूमकेतु दिखाई देगा, या फिर जो है ये जो है 3 ग्रह 7 ग्रह आमने सामने आने वाले हैं और इतने बजकर इतने मिनट या इतने सेकंड पर आएंगे। अब अगर सोचिए आपकी घड़ी जो है सही समय नहीं दिखा रही है तो आप जो है उस स्पेशल मोमेंट को मिस कर देंगे। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी घड़ियां हों जो बिल्कुल सटीक जानकारी देती हों, जिनमें माइक्रो सेकंड का भी फर्क ना हो। ये क्वांटम विज्ञान जैसे अनुसंधान क्षेत्रों में नए आयाम को खोल सकता है। तो अगर हमारे पास ये स्टार्ट होगा, इसके अलावा जो है हम इन क्षेत्रों में आगे चलकर और भी रिसर्च कर पाएंगे। सामान्य घड़ियों से अलग कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य घड़ियां जो है निर्भर करती हैं ताप, दाब पर या फिर है चुंबकीय क्षेत्र पर। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, अगर पेंडुलम वाली घड़ी की बात करें तो जो पेंडुलम लटक रहा होता है वो बहुत लूज हो जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट थोड़ा सा उसका डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से 1-2 मिनट या 4-5 मिनट का फर्क पड़ जाता है। जब बहुत ठंड पड़ती है तो सुइयां जो है अकड़ जाती हैं या जो है बहुत टाइट हो जाती है, या पेंडुलम भी बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से समय में थोड़ा जो है फर्क या बदलाव हमें महसूस होता है। वो सब चीज़ें जो क्या है यहाँ पर जो क्वांटम घड़ियाँ हैं इन पर जो नहीं पड़ेगा, साथ में दबाव का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पर भी चले
चले जाएं, घड़ी की सुइयों में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो क्या है बहुत सटीक जानकारी देंगे और हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। दुनिया भर में जो है कंपनियां और सरकारें क्वांटम तकनीकी से होने वाले लाभों को मतलब उठाना चाहती हैं, लगातार जो है इस क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं। पिछले महीने जो है गूगल ने एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश की थी। गूगल का दावा है कि ये चिप जो है कुछ मिनटों में वह काम कर सकती है जिसे करने में सुपर कंप्यूटर्स को 10 सेप्टिलियन, ना बिलियन है ना मिलियन है, सेप्टिलियन है, एक के पीछे 24 शून्य लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सेप्टिलियन समय लगेगा। उतने टाइम को जो है वो कम करके कितनी देर में कम कर दे रही हैं। सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन समय लेगा, उसको जो है कुछ ही मिनटों में जो है ये गूगल के द्वारा बनाई गई चिप जो है काम करके आपको आसानी से दे दी जाएगी। जैसे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हमें गणना करनी होती है कि 5000 साल पहले जो है मौसम कैसा था, 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले क्या था, उन सब की गणनाएँ जो है हमारे सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से ही की जाती हैं। जो आप मोबाइल और जो और भी चीज़ें हमारे पास हैं या जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो ऐसी गणनाएं जो है नहीं कर पाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। और उसी क्षेत्र में जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। यहाँ पर अब बात करें यहाँ पर कि इस तकनीकी की होड़ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो लगातार जो है इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं ताकि फ़ायदा उठाया जा सके। तो क्वांटम तकनीकी की शुरुआत जो है 20वीं सदी में क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से हुई थी। 1920 के दशक में मार्क्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा और प्रकाश के कणों पर शोध किया। 1920 में इन्होंने क्या किया, ऊर्जा के कणों पर जो है शोध किया। हमने अभी पढ़ा कि जो कण जो भी मूवमेंट करते हैं, जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उसी पर जो है ये सारी फिजिक्स आधारित हैं। 1990 में क्वांटम कंप्यूटिंग की अवधारणा आई, तो अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। 1980 के दशक में ही चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जब ये तकनीकी घड़ियों और कंप्यूटर और संचार में क्रांति। तब से जो है लगातार हम जो है बहुत सारी चीज़ों में, संचार की तकनीकी की चीज़ों में जो है इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अमेरिका जो है और चीन जो है इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है चीज़ों को और अच्छे से आगे ले जाया जा सके। एक वैज्ञानिक या विशेषज्ञ हैं ओलिवियर एजर्टी ने अक्टूबर में बताया था कि पिछले 5 सालों में इस तकनीकी में निजी और सार्वजनिक निवेश 20 अरब डॉलर का पहुंच चुका है। 2022 में बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक होमवर्क आपके लिए है कि आपको बताना है कि 2022 में किन किन वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य के अनुसंधान से इस तकनीकी को छोटा और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही घड़ी, सैन्य वाहनों और हवाई जहाज़ों जैसे कई तकनीकी उपयोग में भी इसको लेकर के आया जाएगा। तो ये रहा हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि क्वांटम घड़ियां बनाने का जो है प्रयास लगातार जारी है, जिसमें हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया है, या फिर जो रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन का उसने घोषणा कर दी है कि हमने जो है एक सीक्रेट लैब में क्वांटम घड़ियों को बना लिया है और अगले 5 सालों में हम अपनी सेनाओं में या जो हमारी हवाई जो सेवाएं हैं वहाँ पर जो हम उनको तैनात कर देंगे। क्या है, कैसे काम करती हैं, वो बहुत शॉर्ट में हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।